स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम मनीष और अपन फॉलो कर रहे हैं प्लेनेट टाइप्स का एक इंटरव्यू सीरीज जहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर चल रहा है 11। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 11। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 11 ये है, व्हाट इज़ इवेंट लूप। ठीक है, अपना ये रहा क्वेश्चनरीज और इसमें हमने देखा था अभी तक के 10 क्वेश्चंस। हमारा चल रहा है 11th नंबर का। सो 11th नंबर इज़ व्हाट इज़ इवेंट लूप। तो जावास्क्रिप्ट में इवेंट लूप कैसे काम करता है, उसका मैकेनिज़्म क्या है, वो अपन देखेंगे। ठीक है, सो या मैकेनिज़्म कैसे काम करता है, इसका एक इमेज मैंने डाउनलोड किया है और रेफरेंस के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ ये इमेज कि कैसे ये काम करता है। सो जैसे ये सारे जो है वो असिंक मेथड्स हो गए, राइट। आई मीन टाइमर, इवेंट्स, अजैक्स, प्रॉमिसेस, असिंक एंड अवेट। ठीक है, सो ये हो गए, जैसे हमने सेट टाइम आउट का एग्जांपल देखा था, सेट इंटरवल है ना। तो ये सारे हो गए असिंक। मोटा मोटा ये समझो कि पहले कॉल स्टैक वाले सारे चले जाएंगे, सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। कॉल स्टैक वाले सारे एग्जीक्यूट हो गए, उसके बाद जो भी अपने ये असिंक टास्क के जो भी मेथड्स हमने लगाए, जैसे टाइमर हो गया, प्रॉमिस हो गया, अवेट हो गया, ये जो भी लगाए हैं ये कंप्लीट, इनकी जो मतलब कंडीशन से कंप्लीट होगी, उसके बाद ये क्यू स्टैक में जाएंगे। ठीक है, और ये सारा काम कौन करता है, इवेंट लूप करता है। तो इवेंट लूप का काम ये है कि पहले ही चेक करेगा कि कॉल स्टैक चेक करेगा, कॉल स्टैक अगर एम्प्टी है तो ही वो कॉल बैक या ये क्यू स्टैक में जाएगा। अच्छा, इसको कॉल स्टैक बोलते हैं और इसको कॉल बैक या फिर क्यू स्टैक बोलते हैं। ठीक है, सो आसान है। तो मैं आसान भाषा में बताऊँ कि इवेंट लूप तब तक कॉल बैक को एग्जीक्यूट नहीं करता है जब तक कॉल स्टैक कम्प्लीटली एम्प्टी ना हो। ऑलराइट, तो ये हो गया जैस इवेंट लूप का एक सिंपल मैकेनिज्म। अब इसको कोड के एग्जाम्पल में अगर समझे तो हमने देखा था कि सिंक असिंक के कोड का एग्जाम्पल देखा था। तो पहले सिंक का अगर मैं बात करूँ तो सिंक कैसे काम करता है, जैसे अगर मान लो इसको मैं यहाँ पे लिखूँ सिंक कोड, और हमने देखा था सिंपल बनाया था, है ना, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे अपने स्टार्ट किया, है ना, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे इसे टाइम आउट देता हूँ मैं, है ना, कंसोल डॉट लॉग, जैसे ये हो गया एंड एंड हो गया, है ना। अब अगर इसको रन करते तो क्या होगा कि वो एज इट इज़ प्रिंट कर देगा कि स्टार्ट टाइम आउट एंड, है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा। ये सिंक कोड हो गया। अगर मैं इसकी बात करूँ कि जैसे असिंक की बात करूँ तो मैं यहीं पे थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, ये वाली लाइन को अपन इस तरह से लिखेंगे, प्रेस कर देते इसको, सेट टाइम आउट, इसके अंदर एक फंक्शन देंगे, डायरेक्ट दे देते हैं एरो फंक्शन। ठीक है, और ये लाइन जो हमने बनाई थी वो यहाँ पे लगा दी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 2 सेकेंड्स देता हूँ, जैसे 2 सेकेंड्स हो गया, दे दिया इसको, हाँ इस तरह से। ठीक है, तो इसको रन करता हूँ तो बट ऑब्वियसली स्टार्ट पहले होगा एंड बाद एंड उसके बाद होगा, स्टार्ट के बाद, और फिर उसके बाद टाइम आउट वाला प्रिंट आउट होगा। ठीक है, क्योंकि 2 सेकेंड का गैप आया तो 2 सेकेंड के बाद ये हुआ। अगर सपोज़ कि 2 सेकेंड का गैप ना दो आप, अगर ज़ीरो अपने इसमें यहाँ पे डाला एंड वापस एग्जीक्यूट करते तो अब क्या हो। सो दिस इज़ द इंटरेस्टिंग थिंग कि इवेंट लूप क्या कैसे चेक करता है। इवेंट लूप ये चेक करेगा, अगर आप ये इमेज को वापस देखो थोड़ा, यहाँ इस कोड से कंपेयर करेंगे, देखो इवेंट लूप ने क्या किया है यहाँ पे कि ये टाइमर रखा आपने। तो एक इमेज में देखते हैं इसके, तो देखो सेट टाइम आउट, ये इमेज है ना, इमेज के अंदर देखो टाइमर है, हमने टाइमर लगाया। ठीक है, इवेंट लूप पहले चेक करेगा जो भी कॉल स्टैक के अंदर है, कॉल स्टैक के अंदर क्या क्या है, ये वाली फर्स्ट 5 नंबर की लाइन है और ये 11 नंबर की लाइन है। ठीक है, और ये कैसे पता करे कि ये कॉल स्टैक के अंदर है, क्योंकि बट ऑब्वियसली जो 7 से लेके 9 तक की जो लाइन्स है वो टाइमर्स की है ना। तो वो पहले कॉल बैक फंक्शन हमने जैसे पढ़ा था कि क्या होता है कि कॉल बैक फंक्शन का जैसे ही कंप्लीट होगा तब वो एग्जीक्यूट होगा, है ना। तो ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था। ठीक है, जब जैसे ही कंप्लीट हो गया फिर वो एग्जीक्यूट हो गया। तो सेम चीज़ वो ये टाइमर, ये जितने भी आप देख रहे हो ना इस तरफ, तो 1 से लेके 5 तक ये सारे के सारे कॉल बैक में आते हैं, है ना। असिंक
अवेट वाले मेथड से। तो जैसे ही इसने टाइम आउट देखा, ये समझ गया कि भाई ये असिंक कोड है, असिंक कोड है तो इसको वेट करो, वेट मतलब इस लाइंस के लिए वेट करो। लेकिन तब तक असिंक का आपको नेचर पता है कि क्या करता है, वो एग्जीक्यूशन कंटिन्यूस रखता है, और जो टाइम आउट है या जो जो भी मतलब कंडीशनल चीज़ें हैं, जैसे असिंक है, अवेट है, प्रोमिस है, इवेंट्स है, इवेंट लिसनर्स है, वो सारी चीज़ें वो एग्जीक्यूशन तभी करता है जब उसका टास्क कंप्लीट हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसने क्या किया, अगर आप देखोगे तो कंसोल डॉट लॉग स्टार्ट इसने एग्जीक्यूट कर दिया, इसके लिए वो वेट पे चला गया, एंड इसने इमीडिएटली ये एग्जीक्यूट, जैसे ही इसका टाइम आउट ख़त्म हो गया, जैसे ही इसका मतलब टाइम ज़ीरो जैसे मैंने दिया ये ख़त्म हो गया, वैसे उसने ये प्रिंट कर दिया, ठीक है। सो टेक्निकली इवेंट लूप ने क्या किया यहाँ पे, इवेंट लूप ने ये चेक किया कि पहले कॉल स्टैक में ये 5 नंबर की लाइन है, कॉल स्टैक में 11 नंबर की लाइन है, कॉल स्टैक में ये वाली लाइन नहीं है फॉर नाउ, ओके। ये है क्यू स्टैक में या कॉल बैक स्टैक में, जो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। सो इवेंट लूप कैसे चलता है, उसने चलाया 5 नंबर की लाइन एग्जीक्यूट कर दी, फिर उसने 11 नंबर की लाइन एग्जीक्यूट कर दी, और लास्ट में जब उसने देखा कि कॉल स्टैक पूरा ज़ीरो हो गया है, फिर उसने ये 7 से लेके 9 जो ये अपना फंक्शन बनाया सेट टाइम आउट वाला, उसने वो चलाया। दिस इज़ व्हाट इवेंट लूप, इवेंट लूप इसी तरीके से काम करता है, ठीक है। और एक दो एग्जांपल्स देखते हैं तो आपको क्लियर आइडिया आएगा इसमें, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं प्रॉमिस वाला, एंड इसमें अपन देखेंगे कि प्रॉमिस और सेट टाइम आउट अगर दोनों हो एक चीज़ एक स्क्रिप्ट में, तो पहले क्या होगा और कैसे ये यूज़ होगा, इवेंट लूप इसको कैसे अंडरस्टैंड करेगा, ठीक है। सो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व हो गया, फिर इसके बाद डॉट देन लगा दिया, इसके अंदर हम लोग एक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, एरो फंक्शन, बूम, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पे मैंने जैसे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैंने इसको सपोज रिजॉल्व कर दिया, रिजॉल्व हो गया ये। अब क्या होगा देखो, अब अगर इसकी बात करूँ मैं पर्टिकुलरली, इसको रन करेंगे, अब अभी पता चल जाएगा, देखो पिक्चर क्लियर हो जाएगी, क्या मतलब प्रॉमिस कैसे चलता है, सेट टाइम आउट कैसे चलता है ना। दोनों असिंक वे से ही काम करते हैं, है ना। लेकिन इसका मेन ट्विस्ट जो इंटरव्यू में पूछा जाता है वो है, जैसे इसको एग्जीक्यूट करता हूँ मैं, अब आपसे भी यहाँ पे चेक करना कि क्या क्या होगा। ये तो पहले चला जाएगा, उसके बाद ये आएगा। अब इन दोनों के बीच के हम अगर फाइट देखें तो पहले कौन आता है और लास्ट में कौन आता है वो पता करते हैं, ठीक है। जिसे एग्जीक्यूट किया मैंने, ठीक है, आप देखो यहाँ पे स्टार्ट आ गया, वेरी ऑब्वियस, एंड आ गया, ठीक है, सिंक कोड, राइट। अब ये दोनों है असिंक वाले। अब असिंक में अगर आप देखो तो रिजॉल्व पहले आया है, यानी प्रॉमिस वाला एग्जीक्यूशन पहले हुआ है मेरे भाई, और जो टाइम आउट है वो सबसे लास्ट में हुआ है। इंटरेस्टिंग, राइट। इसका रीज़न ये है क्योंकि प्रॉमिस जो है वो एक माइक्रो टास्क है, जो माइक्रो टास्क क्यू में रहता है, एंड जो सेट टाइम आउट है वो कॉल बैक है, बस यही एक रीज़न है। तो ये पूछते भी है इंटरव्यू में कि भैया प्रॉमिस और सेट टाइम आउट अगर यूज़ कर रहे हो तो पहला एग्जीक्यूशन किसका होगा, तो सबसे पहला एग्जीक्यूशन हमेशा माइक्रो टास्क का होगा। तो माइक्रो टास्क मतलब जैसे प्रॉमिस हो गया, एंड कॉल बैक वाला जो एग्जाम्पल है तो जैसे सेट टाइम आउट हो गया, सेट इंटरवल्स हो गया, ठीक है। सो यही एक चीज़ थी। अब अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिखा पढ़ी कर दूँ तो आपको एक आइडिया आएगा कमेंट में कि जैसे प्रॉमिस बोले तो माइक्रो टास्क है ना, माइक्रो टास्क क्यू। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे जैसे दूसरा हो गया अपना सेट टाइम आउट, ये हो गया कॉल बैक, इसी तरह से लिखते हैं इसको, है ना, कॉल बैक क्यू। यानी देखो एक सिंपल सी चीज़ दिखाता हुआ वापस वो इमेज पे जाते हैं अपन। देखो ये इमेज कहाँ गया, हाँ ये रहा। देखो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इवेंट लूप क्या कर रहा है, इवेंट लूप पहले ये चेक करता है कि कॉल स्टैक कंप्लीट हुआ या नहीं, ठीक है। नॉर्मल कोड जो भी है वो सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर उसके बाद वो चेक करेगा कि भाई ये जो टाइमर्स या इवेंट्स या अजेक्स प्रॉमिसेस असिंक अवेट जो भी लगा है वो कंप्लीट हुआ या नहीं। अगर वो कंप्लीट हुआ है तो उसका एग्जीक्यूशन के लिए भी 2 फेजेस है, ठीक है। एग्जीक्यूशन भी 2 फेजेस में होगा। जैसे पहला फेज़ हो गया कि माइक्रो टास्क पहले कंप्लीट होंगे, है ना, उसके बाद वो कॉल बैक फंक्शंस के मतलब कॉल बैक जो भी एग्जीक्यूशंस करने रहेंगे, फंक्शंस जो भी एग्जीक्यूट करने रहेंगे उस पर जाए।
सो आई होप यहाँ तक आपको ये क्लियर फंडा हुआ होगा कि क्या एग्जैक्टली इवेंट लूप का काम रहता है और कैसे ये काम करता है, ठीक है। एंड आई होप इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करना और इसको एग्जीक्यूशन के हिसाब से देखना कि कैसे ये एग्जीक्यूट होता है। बट आई बिलीव ये जो इमेज है मेरे पास वो उसमें मतलब काफ़ी क्लियर हो गया होगा कि कैसे ये काम करता है। इसका सिंपल काम है, मैं वापस बता देता हूँ एक लास्ट मिनट रिवीजन कि इवेंट लूप का काम है पहले कॉल स्टैक चेक करना। कॉल स्टैक में अगर कोई कोड है जो सिंक कोड है, सिंक कोड को पहले एग्जीक्यूट करो, कंप्लीट करो। उसके बाद तुम्हारे पास जो भी मतलब असिंक कोड के जो भी मतलब कंडीशंस है, मेथड्स है, जो भी आपने टाइमर्स लगाए हैं, इवेंट्स है, प्रोमिसेस है लगाए हैं, वो कंप्लीट हुए या नहीं। अगर वो कंप्लीट हुए तो फिर वो क्यू स्टैक में जाएगा। अब क्यू स्टैक में भी वो चेक करेगा कि पहले असिंक वाले में जो जो अपने जैसे दो तरीके से एक एग्जांपल के हिसाब से देखो, प्रॉमिस लिया है, सेट टाइम आउट लिया है, तो पहले माइक्रो टास्क में क्या आता है, प्रॉमिस आता है, तो पहले प्रॉमिस को रिजॉल्व कर दो। सेट टाइम आउट में क्या आता है, कॉल बैक वाला फंड आता है, तो फिर भाई कॉल बैक में मतलब सबसे लास्ट में उसको एग्जीक्यूशन। इसलिए एग्जीक्यूशन ऑर्डर देखो आप, स्टार्ट हो गया, एंड हो गया, रिजॉल्व हो गया, एंड उसके बाद टाइम आउट हो गया, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को।